क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मतलब एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, ठीक है। चेंजेज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब उसने वेलोसिटी चेंज कर दी एक बॉडी की, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड कर दी, 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड कर दी, ठीक है। और कितने सेकंड में करी, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में करी उसने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हो हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, कितना फोर्स लगेगा अगर हम टाइम तो कर दे कम, ठीक है, टाइम कर दे 2 सेकंड, और ये जो चेंज है ना वो सेम चेंज रहे, मतलब वेलोसिटी ऐसे ही चेंज हो, सेम चेंज हो, 10 मीटर पर सेकेंड से ही चेंज हो, और 20 मीटर पर सेकेंड मतलब 10 से 20 हो जाए 2 ही सेकंड में, ऐसी कितनी फोर्स लगाए, तो हमें फोर्स ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो आप फोर्स ज़्यादा करोगे, ये ना रिलेशन मैंने कराया था वैसे थ्योरेटिकल, अपना जब मैं पढ़ा रहा था ना आपको ये चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है। तो अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो टाइम घट घट जाएगा, ठीक है। अब आपको इसे कैसे निकालना है, उसने क्या दिमाग लड़ाया, देखो पहले केस से आप इतनी चीज़ से, मतलब ये तो आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, ये आपका टाइम हो गया, इससे आप एसेलरेशन निकाल सकते हैं। तो उसने क्या करा, एसेलरेशन निकाल दिया, a1 निकाला उसने कैसे, v माइनस यू, मतलब 20 - 10/5, ठीक है। तो 20 में से 10 गए, 10/5 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब उसने क्या कहा, आपने कहा था कि सेम चेंज हो, टाइम भी उन्होंने दे दिया कि कितना टाइम में सेम चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ से उसने फर्स्ट केस से उसका मास निकाला, कैसे, देखो फोर्स पता थी, एसेलरेशन पता चल गया, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एसेलरेशन, तो फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन, एसेलरेशन को नीचे ले आई, एसेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू मास। इसने कहा ये मास है बॉडी का, और यही बॉडी यहाँ पर भी है, ठीक है, क्योंकि सेम चेंज कहा, तो उसने यहाँ से मास निकाला, वो फोर्स निकाली। सबसे पहले यहाँ का एसेलरेशन निकालना पड़ेगा, a2, v माइनस यू, भाई सेम ही आएगा, नीचे बस टाइम चेंज करना है, ठीक है। टाइम कितना था 2 सेकंड, तो ये 10/2 हो गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा लग रहा है, कोई नहीं 5 कर देते हैं। अब उसने कहा हमें एसेलरेशन भी पता है, मास भी पता है, अब हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए कहाँ दिमाग लगाया, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू a2, ठीक है। मास आपका क्या था 5/2, और आपका एसेलरेशन क्या था 5, a2 रख रहा है ना, क्योंकि हमें f2 निकालनी है, ठीक है। 5 × 5 = 25/2, और जब आप डिवाइड करोगे 12.2 न्यूटन, ठीक है, इतनी फोर्स आपकी आ गई। तो ये क्वेश्चन उसने ऐसे किया, और उसके लिए आप क्लैपिंग कर दो। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, अब दिखा साफ से, चलिए।